हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके वही पुराने दोस्त जो आपके साथ इस प्रोसेस में बना हुआ है शुरू से और आगे तक बना रहेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देंगे कि आपको पास कराना है। यही हमारा टारगेट है, हर हाल में आपको पास कराएंगे, पूरी कोशिश रहेगी हमारी बेस्ट से बेस्ट। फिलहाल सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट सेकंड एग्जामिनेशन के अनाउंस कर दिया है। सुन लो ध्यान से, कब का पेपर है और ये दो बार कंपार्टमेंट सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है इसको भी समझ लेना ध्यान से। पूरी प्रोसेस आपको समझा देता हूं। सबसे पहला पेपर बेटा जो हमारा है वो है मैथ्स का, आपके सामने यहां पर, ठीक है। मैथ्स का पेपर आपका रहेगा 15 मई को, 15 मई 2026 को आपका पहला पेपर मैथ्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी करके रखना। उसके बाद 16 मई को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, इधर मैथ्स, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। अभी सीबीएसई ने वैसे कंफर्म नहीं करा, एक आधे दिन में सीबीएसई इसके रिगार्डिंग कंफर्म्ड वाली आपकी जो डेट शीट है वो भी निकाल देगा, ठीक है। ये कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इस बार ये जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें मान लीजिए मैथ्स है तो मैथ्स का पेपर 2 बार होगा। एक बार उन बच्चे के लिए जो सेकंड बोर्ड एग्जाम के रूप में दे रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। और दूसरा उन बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट के रूप में दे रहे हैं, और दोनों पेपर का लेवल अलग अलग होगा। इसके हिसाब से यही पता चलता है हमें कि मैथ्स का पेपर मान लीजिए एक यहां पर है 15 मई को, उन बच्चों का जो इंप्रूवमेंट के रूप में दे रहे हैं या जो री एग्जाम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड एग्जाम 2 उनका होगा। और बाकी जो बच्चे एज अ कंपार्टमेंट मैथ का पेपर देने वाले, जो मैथ में फेल हो चुके हैं, हो सकता है किसी भी नंबर से, उनका 16 मई या 18 मई इन डेट्स में होगा। आपके सामने ये डेट्स है ना, ये 5-6 दिन जो है इनमें कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के पेपर फिक्स कर दिए जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो मैथ्स की डेट हमारी इंप्रूवमेंट की 15 मई है, ठीक है। उसके बाद साइंस की 19 मई है। मैथ और साइंस में आपको 3-4 दिन का गैप मिल जाएगा। 18 और 16 में सब्जेक्ट डाल दिए जाएंगे, हो सकता है यहाँ एसएसटी डल जाए या इंग्लिश डल जाए, वो सीबीएसई करेगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट खैर बाद में है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए भी अलग से स्पेस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। सीबीएसई उसको लैंग्वेज सब्जेक्ट को फिल कर देगा बाद में। तो ये कंपार्टमेंट, ये देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका ये है, दैट इज लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर ही 30 मई को है, टेंशन खत्म। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, चाहे वो हिंदी है इंग्लिश है, वो एक पेपर 26 मई को है और एक पेपर आपका है 30 मई को। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए डेट फिक्स है, एक हिंदी या इंग्लिश में से 26 तारीख 26 मई, एक 30 मई। ये दोनों इंग्लिश या हिंदी या जो लैंग्वेज आपके पास है, वो हो सकता है मराठी है या वो बंगाली है, कोई भी सब्जेक्ट है, उनके लिए रखा गया है। बाकी सारी डेट्स फिल कर दी जाएंगी कंपार्टमेंट सब्जेक्ट से, जिसमें आपका मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता, सॉरी मैथ, एसएसटी, साइंस, ये सबसे फिल कर दी जाएगी, ठीक है। साइंस इंप्रूवमेंट के लिए डेट फिक्स है 19 मई, ठीक है। उसके अलावा सोशल साइंस के लिए 22 मई फिक्स है, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज के लिए एक मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये हमारी सीबीएसई से आई हुई डेट शीट है कंपार्टमेंट के लिए। मतलब ये समझो कि आप पूरा महीना, ये 15 दिन पूरे एग्जाम ही चलने हैं। कभी भी सीबीएसई आपको बता देगा कि भैया आपका एग्जाम है, अपना तैयारी करके रखो। कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के लिए जो फिल होकर डेट शीट आएगी वो आपकी 1-2 दिन में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अब तक सोच रहे हैं कि एग्जाम दें या ना दें, री एग्जाम दें ना दें, बेटा सोच लो, ठीक है। एक चीज अगर आपके माइंड में अभी भी थोड़ा सा ये चल रहा है कि यार हो सकता है तैयारी हो जाए, हो सकता है तैयारी ना हो, तो फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं है। स्कूल वाले 300, 400, 500, 700, 1000 जो भी मांग रहे हैं दे दो, ठीक है, फॉर्म भर दो। अगर एक महीने में तुम्हारी तैयारी हो जाती है, एग्जाम देने चले जाना। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं होती, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जितने मार्क्स आपके आ रखे हैं वही आपके फाइनल है, कोई एब्सेंट नहीं लगी आएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहो बिल्कुल, ठीक है। पैसा जरूर लग जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूं जो पैसा लग रहा है स्कूल वाले ले रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास 1 महीने का टाइम है ये विचार करने के लिए। अगर आपका मन बन जाता है या आपको मन करता है कि चले यार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ज्यादा नंबर आ जाए पहले से, चले जाओ। जितने हैं अगर उससे ज्यादा आ गए तो बल्ले बल्ले, और अगर उससे कम आते हैं जितने ऑलरेडी हैं, तो यार जितने आपके ऑलरेडी हैं उतने मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना मत सोचो बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली कहता सेकंड बोर्ड एग्जाम दो, बिल्कुल निश्चिंत होके दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बेनिफिट ही है सेकंड बोर्ड एग्जाम, कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, देने में आपका फायदा है। तो यू शुड गो फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। अगर ये सोच रहे हो दे दो, फॉर्म भर दो, बाकी सोच लेना आराम से। अगर तैयारी हो गई तब तक चले जाना, नहीं हुई ना देना, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा है सबसे कम मार्क्स है और इतने नहीं आने चाहिए थे, 20-30 मार्क्स का फर्क आ रहा है, भर दो फॉर्म, मत सोचो। सेकंड बोर्ड एग्जाम फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से इजी आएगा, ये पक्की बात है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में जो पंगे हुए हैं सीबीएसई उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेगा, नहीं तो लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो
तो ये ध्यान रखना, मैथ्स की डेट फिक्स है 15 मई, साइंस की 19 मई फिक्स है और एसएसटी की 22 मई फिक्स है। इंप्रूवमेंट वालों की कंपार्टमेंट की डेट बीच में फिल कर दी जाएगी, मतलब 16 मई से लेके 30-31 मई के बीच में कंपार्टमेंट की डेट्स जो भी होंगी सीबीएसई अनाउंस कर देगा। बस तैयारी रखो, आने ही वाला है, टाइम बहुत कम रह गया। उसके लिए भी आपको लेटेस्ट सारी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ इस प्रोसेस में हम बने हुए हैं और एंड तक बने रहेंगे। कहीं मत जाना हमें छोड़ के, और हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं।